नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम 2023 जो 29 अप्रैल 2023 से एग्जाम होने जा रहा है तथा साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का जो बीएड सेकेंड ईयर री एग्जाम 2022-23 होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट 4 परीक्षण का निर्माण का प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा। 75 प्रश्न राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में रहेगा तथा 100 प्रश्न आगरा यूनिवर्सिटी में दिया रहेगा। 50 प्रश्न आप लोगों को हल करना होगा, चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी हो या फिर आगरा यूनिवर्सिटी। अर्थात एक प्रश्न 1.6 अंक का होगा और समय 1 घंटे 30 मिनट दोनों यूनिवर्सिटी में रहेगा, अर्थात 90 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 20 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन यूनिट 4 परीक्षण का निर्माण, इसका पहला प्रश्न है, सबसे व्यापक और लोकप्रिय परीक्षण पद कौन सा है? ए मिलान पद प्रश्न, बी बहुविकल्पीय प्रश्न, सी पूर्ति प्रश्न, डी लघुत्तरीय प्रश्न। सबसे व्यापक और लोकप्रिय परीक्षण पद कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी बहुविकल्पीय प्रश्न। अगला प्रश्न है, अपूर्ति प्रकार परीक्षण आइटम कौन सा है? ए बहुविकल्पीय प्रश्न, बी पूर्णता प्रश्न, सी मिलान प्रश्न, डी सही गलत प्रश्न। सही जवाब हो जाएगा बी पूर्णता प्रश्न। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षणों की प्रकृति है? ए लचीला, बी परिवर्तनीय, सी अनुकूलनीय, डी अपरिवर्तनीय। सही जवाब हो जाएगा इसका ए लचीला। अगला प्रश्न है, शुद्धता को मापन में कहा जाता है? ए वैधता, बी विश्वसनीयता, सी व्यवहारिकता, डी उपयुक्त सभी। शुद्धता को मापन में कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, वैधता, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता तीनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें हम अनुरूपण को शिक्षण तकनीक के रूप में उपयोग करते हैं? ए प्रदर्शन परीक्षण, बी मिलान परीक्षण, सी पूर्णता परीक्षण, डी संक्षिप्त उत्तर। सही जवाब हो जाएगा इसका ए प्रदर्शन परीक्षण। अगला प्रश्न है, छात्र की रैंकिंग प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है? ए रोग सूचक परीक्षण, बी निकट संदर्भित परीक्षण, सी नैदानिक परीक्षण, डी मानक संदर्भित परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 6 का डी मानक संदर्भित परीक्षण। अगला प्रश्न है, मानक संदर्भित मूल्यांकन बल देता है? ए छात्र के प्रदर्शन का विवरण, बी व्यक्ति की पहचान, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो मानक संदर्भित मूल्यांकन बल देता है, इसका सही जवाब हो जाएगा सी छात्र के प्रदर्शन का विवरण, व्यक्तियों की पहचान, अर्थात ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उद्देश्यों के आधार पर परीक्षण का प्रकार नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। ए मानक संदर्भित परीक्षण, बी निकट संदर्भित परीक्षण, सी निबंध प्रकार परीक्षण, डी मानकीकृत परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा सी निबंध प्रकार परीक्षण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वैधता का प्रकार नहीं है? ध्यान रखना, जब नहीं शब्द आ जाए तो महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी तरह से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछ रही है। अगर हाँ पूछे तो उसमें एक प्रश्न रहता है, उस प्रश्न में एक उत्तर सही रहता है। अगर नहीं बोलता है तो इसका मतलब आपको 3 पता होना चाहिए।
प्रश्न टफ हो जाता है, कठिन हो जाता है, इसलिए आजकल इस तरह के प्रश्न पूछने का ट्रेंड ज़्यादा है। ए रूप वैधता, बी होयड वैधता, सी विषयगत वैधता, डी अन्वय वैधता। तो कौन वैधता का प्रकार नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, होयड वैधता। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण माला का आमतौर पर उपयोग किया जाता है। ए इंटरमीडिएट स्तर पर, बी डिग्री स्तर पर, सी माध्यमिक विद्यालय स्तर पर, डी प्राथमिक विद्यालय स्तर पर। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, डिग्री स्तर पर। अगला प्रश्न है, उच्च और निम्न उपलब्धि वाले छात्रों को किसके द्वारा अलग किया जाता है? ए ध्यान भंग करने वालों की प्रभावशीलता, बी सुविधा सूचकांक, सी विभेदन क्षमता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, अर्थात तीनों के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के प्रश्न को विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है? ए संरचित निबंध, बी असंरचित निबंध, सी संक्षिप्त उत्तर, डी बहुविकल्पी प्रश्न। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, असंरचित निबंध। आप लोग ध्यान रखना, यदि आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़ रहे हैं, मेरे साथ टेस्ट दे रहे हैं, जो भी प्रश्न हैं इसको अच्छे से तैयार कर रहे हैं, पहली बात तो यहाँ से सेम टू सेम कम 40+ अपना राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी और आगरा यूनिवर्सिटी में 70-80 प्रश्न आपको सेम टू सेम मिल जाएंगे। तो अगर आप नहीं भी कम पढ़ पा रहे हैं, आप जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए इस सारे प्रश्नों को आप रट डालिए जो हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। बच्चे 78, 74, 76 ऐसे नंबर लाए हैं। जो बच्चे सिर्फ 1 दिन 2 दिन पढ़ लिए हैं, सिर्फ एक रात से 9 बजे मुझे फ़ोन किया, क्या करें, सारी PDF को उन्होंने तैयार किए सही प्रश्नों को, उनके 39 प्रश्न सही हो गए, प्लस प्रश्न 38, 39, 40 प्रश्न सही हो गए हैं। सोचो 10-12 घंटे में। तो इसलिए इसमें बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न रहते हैं, आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए। हम लोग कंटिन्यू इसे जारी रखेंगे। व्यू कम आता थोड़ा निराशा होती है, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे व्यू आता रहे। इससे क्या होगा, अभी आप लोग पढ़ लोगे, आप लोग पेपर मान लीजिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह में 29 से शुरू है, लगभग 1 महीने से भी कम रह गया है, तो आप लोग बहुत अच्छे अंक आएंगे। अगर नहीं आता तो मैं पहले बताया, तो फिर वीडियो बनाने की इच्छा नहीं होती है। तो इसलिए आप लोग सभी लोग पढ़ते रहें और ज़्यादा शेयर करते रहें। हम लोग कंटिन्यू सारे पेपर के वीडियो बनाएंगे और सारे प्रश्नों को अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं, विश्वास दिलाता हूँ आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। आप विश्वास कीजिए, बहुत अच्छे अंक आएंगे, आप टेस्ट कीजिए। तो इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी फर्स्ट ईयर में जो लोग जुड़े होंगे देख भी चुके होंगे, उतना अच्छे से हम लोग फर्स्ट ईयर कर नहीं पाए क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों साथ में आ गया था। लेकिन अब की बात सेकंड ईयर में आप देखेंगे बहुत अच्छे अंक आएंगे और बच्चों के जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम हो चुके हैं उनके बहुत अच्छे अंक आएंगे क्योंकि उसमें हम लोग बहुत अच्छे से टेस्ट हल किए हैं, बच्चों के पेपर अच्छे गए भी हैं। प्रश्न है, समानता मानसिक संदर्भित परीक्षण में किसके बीच तुलना होती है? ए क्षेत्रों के बीच, बी रुचियों के बीच, सी व्यक्ति के बीच, डी समूह के बीच। समानता मानसिक संदर्भित परीक्षण में किसके बीच तुलना होती है? तो सही जवाब हो जाएगा सी, व्यक्ति के बीच। आप लोग प्रश्नों के उत्तर देते रहें कमेंट में, जो भी वहाँ रहता है लाइव चलता रहता है जब, तो आप लोग ध्यान रखें। आप लोग जो चैट बॉक्स होता है वहाँ पर आप प्रश्नों का उत्तर देते रहें, ऐसा नहीं मतलब गलत हो जाएगा क्या हो गया, लेकिन आपके दिमाग में तो रहेगा हाँ ये प्रश्न गलत हुआ था। तो इस तरह से आप उत्तर देंगे तो माइंड सेटअप बैठता है प्रश्न, ठीक है, प्रश्न याद रहता है कि क्या गलत हुआ क्या सही हुआ। तो इसलिए आप लोग कंटिन्यू टेस्ट देते रहा करें, ऐसा मत करें कि मतलब सिर्फ देखते रहें, टेस्ट भी आप लोग देखते रहें। अगर नहीं टेस्ट देने की इच्छा हो तो कम से कम कॉपी लेकर बैठें, वहाँ पर आप हर प्रश्न का उत्तर दें, जो गलत हो उसको कट कर दें, जो सही हो उसको रहने दें। इस तरह से अपना काउंट करें कि 100 प्रश्नों में कितना आप सही कर पाए हैं या फिर 75 प्रश्न में आप कितना सही कर पाए हैं, अपने अनुसार देख लें, ठीक है। उसी के अनुसार इसे अगर मानते हैं 100 प्रश्न है तो उसमें कितना 70 प्रश्न सही हुआ तो ठीक है, मतलब 70 प्रश्न है, हल करना को 50 ही रहेगा, 70% आपका ठीक हो रहा है। तो अभी आप पूरा एग्जाम पूरा देकर कभी करें, 115 प्रश्न है और लास्ट में हमने कुछ पॉइंट रखा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना वो सारे पॉइंट महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप लोग थोड़ा से अच्छे से टेस्ट कीजिए, ठीक है। प्रश्न है, 0.20 से कम की कठिनाई मूल्य का मूल रूप से अर्थ है? ए आइटम आसान है, बी आइटम कठिन है, सी आइटम बहुत आसान है, डी आइटम स्वीकार्य है। तो सही जवाब हो जाएगा 14 का बी, आइटम कठिन है। अगला प्रश्न है, 0.4 से अधिक की विभेदन क्षमता का मूल रूप से अर्थ है? ए आइटम स्वीकार है, बी आइटम अच्छा है, सी आइटम नकारात्मक रूप से विभेद कर रहा है, डी आइटम कमजोर है। 15 का सही जवाब हो जाएगा ए, आइटम स्वीकार है। 0.4 से अधिक की विभेदन क्षमता का मूल रूप से अर्थ है आइटम स्वीकार है। अगला प्रश्न है, अन्य छात्रों के साथ
छात्रों के प्रदर्शन की तुलना करने के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसे कहा जाता है? ए उपलब्धि परीक्षण, बी निदानात्मक परीक्षण, सी मानक संदर्भित परीक्षण, डी निकट संदर्भित परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 16 का सी, मानक संदर्भित परीक्षण। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की क्षमताओं को मापित करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? ए निकट संदर्भित परीक्षण, बी मानक संदर्भित परीक्षण, सी अधिकतम प्रदर्शन परीक्षण, डी विशिष्ट प्रदर्शन परीक्षण। तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का सी, अधिकतम प्रदर्शन परीक्षण। अगला प्रश्न है, किस परीक्षण में छात्र के प्रदर्शन की तुलना स्पष्ट रूप से परिभाषित अधिगम कार्यों से की जा सकती है? किस परीक्षण में छात्र के प्रदर्शन की तुलना स्पष्ट रूप से परिभाषित अधिगम कार्यों से की जा सकती है? ए निकट संदर्भित परीक्षण, बी उद्देश्य संदर्भित परीक्षण, सी मानक संदर्भित परीक्षण, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, निकट संदर्भित परीक्षण। अगला प्रश्न है, छात्र के प्रदर्शन को इंगित करने वाला एक मात्रक है? ए मापन, बी रिपोर्ट, सी ग्रेड, डी टेस्ट। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, ग्रेड। अगला प्रश्न है, परीक्षण वही मापता है जिसके लिए उसे बनाया गया है। परीक्षण के इस गुण को कहा जाता है? ए वस्तुनिष्ठता, बी प्रयोज्यता, सी विश्वसनीयता, डी वैधता। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, वैधता। परीक्षण वही मापता है जिसके लिए उसे बनाया गया है। परीक्षण के इस गुण को कहा जाता है वैधता। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सूचना प्राप्त करने के लिए एक औपचारिक और व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल रूप से कहा जाता है? ए परीक्षण, बी मापन, सी मूल्यांकन, डी आकलन। सही जवाब हो जाएगा 21 का ए, परीक्षण। अगला प्रश्न है, यदि कोई परीक्षण जब भी प्रशासित किया जाता है, ध्यान रखना किया जाता रहेगा यहाँ पर, ठीक है। यदि कोई परीक्षण जब भी प्रशासित किया जाता है तो उसके माप में सुगमता होती है, सुसुगमता होती है, तो ऐसे परीक्षण को कहा जाता है? ए एक वैध परीक्षण, बी एक विश्वसनीय परीक्षण, सी एक पर्याप्त परीक्षण, डी एक किफायती परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, एक किफायती, एक विश्वसनीय परीक्षण, ठीक है। यदि कोई परीक्षण जब भी प्रशासित किया जाता है तो उसके माप में संगतता होती है, तो ऐसे परीक्षण को कहा जाता है एक विश्वसनीय परीक्षण। अगला प्रश्न है, एक परीक्षण के डॉट को मापने के लिए अर्धविच्छेद विधि का उपयोग किया जाता है? एक परीक्षण के डॉट को मापने के लिए एक अर्धविच्छेद विधि का उपयोग किया जाता है? ए स्थिरता, बी समानता, सी आंतरिक स्थिरता, डी बाहरी स्थिरता। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, समानता। अगला प्रश्न है, जिस परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होती है उसकी वैधता होगी? ए अधिकतम, बी कम, सी समान, डी बराबर। सही जवाब हो जाएगा 24 का ए, अधिकतम। अगला प्रश्न है, कक्षा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए माता पिता को सूचित करना, बी अन्वेषण में सुधार, सी शिक्षक की प्रभावशीलता का मापन, डी छात्रों की योग्यता की तुलना। सही जवाब हो जाएगा डी, छात्रों की योग्यता की तुलना। अगला प्रश्न है, यदि किसी परीक्षण की अंकन प्रक्रिया किसी अन्य कारक द्वारा प्रभावित नहीं होती तो परीक्षण की गुणवत्ता को मूल रूप से कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, वस्तुनिष्ठता। अगला प्रश्न है, शैक्षिक परीक्षण की प्रक्रिया में प्रयुक्त सबसे व्यापक शब्द जो मूल रूप से निम्न के रूप में जाना जाता है? ए साक्षात्कार, बी मूल्यांकन, सी मापन, डी परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा बी, मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, परीक्षण के निर्माण में प्रथम पद कौन सा है? ए परीक्षण द्वारा कवर की जाने वाली सामग्री को सीमित करना, बी किस प्रकार के परीक्षण का प्रयोग करना है इसका निर्धारण, सी पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को परिभाषित करना, डी विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का चयन करना। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, किस प्रकार के परीक्षण का प्रयोग करना है इसका निर्धारण। अगला प्रश्न है, एक अधिक्षमता परीक्षण सदैव मापता है? ए संभावित क्षमता, बी वर्तमान प्राप्ति, सी प्राप्त क्षमता, डी समग्र मानसिक क्षमता। सही जवाब हो जाएगा सी, प्राप्त क्षमता। अगला प्रश्न है, शिक्षा में गुणवत्ता
किस परीक्षण के उपयोग द्वारा संभव है? ए अभिक्षमता परीक्षण, बी मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण, सी बुद्धि परीक्षण, डी उपलब्धि परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा इसका बी मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण। अगला प्रश्न है, कौन सा परीक्षण भविष्य की योग्यता का मापन कर सकता है? ए बुद्धि परीक्षण, बी उपलब्धि परीक्षण, सी नैदानिक परीक्षण, डी अभिक्षमता परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 31 का डी अभिक्षमता परीक्षण जो है ये भविष्य की योग्यता का मापन कर सकता है। अगला प्रश्न है, समानता एक निश्चित मानदंड पर भविष्यवाणी के लिए किए गए परीक्षण को कहा जाता है? ए व्यक्तित्व परीक्षण, बी गैर मानकीकृत परीक्षण, सी योग्यता परीक्षण, डी उपलब्धि परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा सी योग्यता परीक्षण। अगला प्रश्न है, शाब्दिक परीक्षण कहते हैं? ए जिन परीक्षणों में हाव भाव का प्रयोग किया जाता है, सी बी जिन परीक्षणों में भाषा का प्रयोग किया जाता है, सी जिन परीक्षणों में आकृति बनाई जाती है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी जिन परीक्षणों में भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक मानकीकृत परीक्षण में निश्चित होता है? ए परीक्षण की प्रक्रिया, बी परीक्षण का फालांकन, सी परीक्षण का मूल्यांकन, डी उपरोक्त सभी। तो एक मानकीकृत परीक्षण में निश्चित होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी सभी। परीक्षण की प्रक्रिया, परीक्षण का फालांकन, परीक्षण का मूल्यांकन, तीनों। अगला प्रश्न है, परीक्षण मानकीकरण प्रक्रिया के पहलू हैं? ए परीक्षण सामग्री का मानकीकरण, बी परीक्षण विधियों का मानकीकरण, सी निष्कर्षों का मानकीकरण, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी तीनों उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, परीक्षण मानकों को निर्धारित किया जाता है? ए आयु आधार विधि द्वारा, बी अवलोकन विधि द्वारा, सी साक्षात्कार विधि द्वारा, डी अनुसूची विधि द्वारा। सही जवाब हो जाएगा इसका ए आयु आधार विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, यदि एक परीक्षण विश्वसनीय है तो वह ए परीक्षक के दृष्टिकोण से प्रभावित होता है, बी विद्यार्थियों के विचारों से प्रभावित होता है, सी वाह्य परिस्थितियों से प्रभावित होता है, डी वैधता को शामिल किए होता है। सही जवाब हो जाएगा 37 का डी वैधता को शामिल किए होता है। विश्वसनीय का मतलब है वो वैध है। अगला प्रश्न है, परीक्षण वैधता का घनिष्ठ संबंध है? ए परीक्षण निर्माता से, बी प्रयोज्य से, सी परीक्षण निर्माण के उद्देश्यों से, डी परीक्षक के व्यक्तित्व से। सही जवाब हो जाएगा सी परीक्षण निर्माण के उद्देश्यों से। अगला प्रश्न है, ग्रेडिंग अर्थात अंक स्तरीकरण आकलन की नई अवधारणा है जिसका प्रयोग किया जाता है? ए विद्यार्थियों की उपलब्धि के आधार पर ग्रेड स्तर प्रदान करना, बी शिक्षकों की कौशल का मूल्यांकन करना, सी शिक्षणेतर कर्मचारियों के उत्तरदायित्वों का मूल्यांकन करना, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका ए विद्यार्थियों के उपलब्धि के आधार पर ग्रेड स्तर प्रदान करना। अगला प्रश्न है, अंक स्तरीकरण अर्थात ग्रेडिंग पर कार्य करने वाले प्रमुख विचारक हैं? ए बैरो, डांडेकर तथा हिल, बी बैरो, हिल तथा स्किनर, सी डांडेकर, थांडाइक तथा फ्रायड, डी इनमें से कोई नहीं। तो अंक स्तरीकरण पर कार्य करने वाले प्रमुख विचारक हैं। सही जवाब हो जाएगा ए बैरो, डांडेकर तथा हिल। महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा गया और पूछा भी सकता है। अगला प्रश्न है, एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण की सबसे पहली विशेषता है? ए स्पष्ट उद्देश्य, बी मितव्ययता, सी मानकीकरण, डी वस्तुनिष्ठता। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 41 का डी वस्तुनिष्ठता। एक उत्तम परीक्षण, एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण की सबसे पहली विशेषता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी वस्तुनिष्ठता। ठीक है। अगला प्रश्न है, अधिकांश मानकीकृत उपकरणों में सुविधाजनक रूप से फालांकन करने हेतु प्रयोग की जाती है? ए निर्देशन, बी प्रशासन, सी फालांकन कुंजी तथा फालांकन स्टेंसिल, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 42 का सी फालांकन कुंजी तथा फालांकन स्टेंसिल। अगला प्रश्न है, समय एवं धन की दृष्टि से एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण को होना चाहिए? ए मितव्ययी, बी वस्तुनिष्ठ, सी गतिशील, डी मानकीकृत। सही जवाब हो जाएगा डी
मानकीकृत, समय एवं धन की दृष्टि से उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण को होना चाहिए मानकीकृत। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व इतिहास विधि व्यक्तित्व मापन की विधि है। ए आत्मनिष्ठ, बी वस्तुनिष्ठ, सी प्रक्षेपी, डी उपरोक्त सभी। तो व्यक्तित्व इतिहास विधि व्यक्तित्व मापन की विधि है, सही जवाब हो जाएगा इसका ए आत्मनिष्ठ। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण में मुख्य रूप से आकलन किया जाता है। ए छात्रों की स्मृति का, बी छात्रों के व्यक्तित्व का, सी विद्यार्थियों द्वारा निश्चित समय में अर्जित ज्ञान का, डी विद्यार्थियों की शारीरिक आयु का। सही जवाब हो जाएगा सी विद्यार्थियों द्वारा निश्चित समय में अर्जित ज्ञान का। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षणों के रूप होते हैं। ए मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण, बी अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण, सी मानकीकृत एवं अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी उपलब्धि परीक्षण के प्रारूप होते हैं मानकीकृत एवं अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण दोनों। अगला प्रश्न है, उत्तम आकलन पद्धति एक ऐसा यंत्र है। ए स्वैच्छिक, बी पारदर्शी, सी परिवर्तनशीलता, डी आवश्यक रूप से प्रयोजनपूर्ण एवं मानकीकृत। सही जवाब हो जाएगा डी आवश्यक रूप से प्रयोजनपूर्ण एवं मानकीकृत। अगला प्रश्न है, उत्तम आकलन पद्धति की विशेषताएं हैं। ए विश्वसनीय एवं वैधता, बी वस्तुनिष्ठता एवं तुलनात्मकता, सी व्यवहारिकता, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी उपरोक्त सभी। उत्तम आकलन पद्धति की विशेषता विश्वसनीयता एवं वैधता, वस्तुनिष्ठता एवं तुलनात्मकता, सी व्यवहारिकता। ध्यान रखना, इस तरह से जो भी प्रश्न है महत्वपूर्ण है, आप लोग देख के जाया करें, बार बार पूछा जाता है घुमा के थोड़ा बहुत आगे पीछे। पुनर्परीक्षण विधि ज्ञात करने की विधि है। ए विश्वसनीयता गुणांक, बी वैधता, सी बारंबारता, डी तुलनात्मकता। सही जवाब हो जाएगा इसका ए विश्वसनीयता गुणांक। अगला प्रश्न है, वैधता गुणांक ज्ञात करने की विधियां हैं। ए सहसंबंध विधियां, बी अनुमानता तालिका, सी कारक विश्लेषण विधि, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी सभी हो जाएगा। वैधता गुणांक ज्ञात करने की विधियां सहसंबंध, अनुमानता तालिका और कारक विश्लेषण विधि सभी है, अर्थात तीनों हैं। अगला प्रश्न है, शैक्षिक विषय वस्तु की जांच हेतु परीक्षाएं आयोजित होती हैं। ए मौखिक परीक्षाएं, बी लिखित परीक्षाएं, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी मौखिक और लिखित परीक्षाएं दोनों। अगला प्रश्न है, परंपरागत आकलन प्रणाली है। ए शिक्षक केंद्रित आकलन, बी अधिगम के विधि केंद्रित आकलन, सी कंप्यूटर केंद्रित आकलन और डी ग्रेड आधारित आकलन। सही जवाब हो जाएगा 52 का डी ग्रेड आधारित आकलन। अगला प्रश्न है 53, आज शिक्षा का मूल उद्देश्य विलुप्त होता जा रहा है। ए छात्रों का सर्वांगीण विकास, बी ज्ञानोपार्जन करना, सी छात्रों की प्रवृत्ति में निरंतर परिमार्जन एवं परिष्कार लाना, डी उपरोक्त सभी। तो आज शिक्षा का मूल उद्देश्य विलुप्त होता जा रहा है। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी, अर्थात छात्रों का सर्वांगीण विकास, ज्ञानोपार्जन करना, छात्रों की प्रवृत्ति में निरंतर परिमार्जन एवं परिष्कार करना। तीनों हैं, चारों हैं, अर्थात तीनों हैं, तीन थे। अगला प्रश्न है, निष्पादन परीक्षण का आशय मापन है। ए अभिव्यक्ति, बी सामान्य बुद्धि, सी किसी गतिविधि की प्रक्रिया या उत्पाद, डी व्यक्तित्व। सही जवाब हो जाएगा 54 का सी किसी गतिविधि प्रक्रिया या उत्पाद। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण मापते हैं। ए छात्र क्षमता, बी व्यक्तित्व विशेषताएं, सी ज्ञान अथवा कौशल में निपुणता, डी धैर्य तथा दृढ़ता। 55 का सही जवाब हो जाएगा सी। ध्यान रखना, ज्ञान अथवा कौशल में निपुणता। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण क्या मापते हैं, तो ज्ञान अथवा कौशल में निपुणता। ध्यान रखना, मॉडल पेपर में छात्र क्षमता दिया हुआ है, जो कि गलत है, आप बुक में जाकर देख लीजिएगा। मैं इसलिए बता देता हूं कि आप बाद में बोलते हो कि गलत है। ठीक है, तो आप लोग बुक एक बार चेक कर लिया करें। तो उपलब्धि परीक्षण मापते हैं
ज्ञान अथवा कौशल में निपुणता। ठीक है, बुक में आप देखेंगे तो नई वाली बुक जो ठाकुर पब्लिकेशन 145 पे दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, खुले प्रश्न समानता होते हैं। ए सत्य असत्य प्रकार के, बी सही मेल प्रकार के, सी निबंध प्रकार के, डी उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखना, खुले प्रकार जो खुले प्रश्न होते हैं कैसे होते हैं, सही जवाब हो जाएगा इसका सी निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न क्या है, आप कितना भी लिख सकते हो कैसे भी, इसलिए उसे खुले प्रश्न कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पद विश्लेषण किया जाता है। ए अच्छे परीक्षण पदों के चयन हेतु, बी कमजोर पदों को स्वीकार करने हेतु, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, एक उपलब्धि परीक्षण की वैधता के लिए चाहिए ए पाठ वस्तु वैधता, बी प्रयोग सिद्ध वैधता, सी निर्मित वैधता, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी तीनों। अगला प्रश्न है, वैधता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा 59 का सी। वैधता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो मनोविज्ञान में कोई भी परीक्षण पूर्ण रूप से वैध नहीं होता, ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा इसका सी। अगला प्रश्न है, एक परीक्षण को मानकीकृत बनाने के लिए ज्ञात की जाती है उसकी ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी मानक, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी सभी, विश्वसनीयता वैधता मानक तीनों। अगला प्रश्न है, ग्रेडिंग प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है अर्थात गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 61 का डी। ग्रेडिंग आकलन की परंपरागत विधि है, ये जो है गलत है। बाकी ए छात्रों के मध्य अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को दूर करती है, बी या सामाजिक दबाव को कम करती है, सी या आनंदपूर्ण तथा तनाव मुक्त अधिगम को बढ़ावा देती है। ये तीनों सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है अर्थात गलत है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 62 का बी। निबंधात्मक परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षण से अधिक विश्वसनीय होते हैं, ये गलत है। आपको भी पता है वस्तुनिष्ठ परीक्षण में एग्जैक्ट उत्तर होता है जो भी एक, लेकिन निबंध में क्या है, हर किसी विचार अलग अलग होते हैं, तो कुछ भी कोई लिख सकता है, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण ज़्यादा विश्वसनीय होता है। ठीक है, तो ये गलत है। अगला प्रश्न है, एक परीक्षण पद का वह स्तर जो श्रेष्ठ तथा कमजोर में विभेद करता है कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी विभेदीकरण क्षमता। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग होता है। सही जवाब हो जाएगा 64 का सी। क्या तथा कितना अधिगम हुआ, अधिगमकर्ताओं की कमजोरी जानने के लिए, अर्थात दोनों। अगला प्रश्न है, परीक्षण की वैधता के प्रकार हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका डी सभी, अंकित वैधता, विषय वस्तु वैधता, तर्कसंगत वैधता तीनों। अगला प्रश्न है, एक अर्ध परीक्षण की विश्वसनीयता 0.6 है, तो पूर्ण परीक्षण की वैधता होगी। महत्वपूर्ण प्रश्न तरह से पूछा जाता है, 2020 में भी पूछा गया है। एक अर्ध परीक्षण की विश्वसनीयता 0.6 है, तो पूर्ण परीक्षण की वैधता होगी। तो आप जो ध्यान का फार्मूला होता है, पूर्ण परीक्षण बराबर क्या होता है 2n। ठीक है, फार्मूला होता है 2r/1+r। इस फार्मूला को आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पूर्ण वैधता बराबर क्या होता है फार्मूला 2r/1+r। इसमें आप मान रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 था, r का मान दिया हुआ है 0.6, तो 0.6 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, अपान 1+r था, तो 0.6 हो जाएगा, जोड़ देंगे। अब इसे हल करेंगे तो 2 गुणते 0.6 है, 2 × 0.6 से कितना हो जाएगा 1.2, और इसे जो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 1.6, तो बराबर क्या हो जाएगा 1.2/1.6। दशमलव आप चाहें तो हटा दें, दशमलव हट जाएगा। अगर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 3 हो जाएगा और नीचे 4 हो जाएगा। फिर इसे आप सरल करेंगे कितना हो जाएगा 3/4 बराबर कितना हो जाएगा
0.75, ठीक है। अगर 3/4 करेंगे 0.75, तो इसका आंसर आ जाएगा बी 0.75, ठीक है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है और सॉल्व है, अब फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। मैंने हल कर दिया, आप लोग देख लीजिएगा। आर एन बराबर क्या होता है, आर एन बराबर होता है जो फार्मूला है 2r/1+r, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। आर एन बराबर क्या होता है 2r/1+r। आप फिर वही सेम चीज मैंने हल कर दिया है, आप मान रख दीजिए 2 × 0.6 भागे 1 प्लस भागे 1 प्लस 1 प्लस 0.6, आप इसे हल कर दीजिए। ऊपर जब गुणा करेंगे इसको क्या हो जाएगा 1.2 भागे 1.6, 12/16 हल करेंगे तो 0.75 आ जाएगा, ठीक है। जहाँ आर एन क्या है, पूर्ण परीक्षण है, और आर जो है अर्ध परीक्षण है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानक परीक्षण की 2 अत्यधिक आवश्यक विशिष्टताएं हैं। ए वस्तुनिष्ठ एवं विश्वसनीयता, बी विश्वसनीयता एवं वैधता, सी विश्वसनीयता एवं उपयोगिता, डी व्यावहारिकता एवं उपयोगिता। सही जवाब हो जाएगा 67 का, ध्यान रखना, बी विश्वसनीयता एवं वैधता। अगला प्रश्न है, विश्वसनीयता गुणांक ऋणात्मक नहीं हो सकता क्योंकि। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 68 का, सी या परीक्षण का स्वयं से संबंध होता है, या परीक्षण का स्वयं से संबंध होता है, इसलिए ये ऋणात्मक नहीं हो सकता विश्वसनीयता गुणांक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से परीक्षण की कौन सी व्याख्या सही है। सही जवाब हो जाएगा इसका डी विश्वसनीयता अनिवार्य लेकिन पर्याप्त नहीं है। तो कौन सी व्याख्या सही है, विश्वसनीयता अनिवार्य लेकिन पर्याप्त नहीं है, ठीक है, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहा है, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की या के डॉट बारे में चिंतित है। सही जवाब हो जाएगा इसका डी वैधता के बारे में। मैंने पहले बताया परीक्षण क्या है, वैधता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी वस्तुनिष्ठता, डी अभिक्षमता। सही जवाब हो जाएगा इसका डी अभिक्षमता। अगला प्रश्न है, अच्छे मापन उपकरण अर्थात परीक्षण की कसौटी है उसकी ए वैधता, बी विश्वसनीयता, सी वस्तुनिष्ठता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी तीनों, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता सभी जो है कसौटियां हैं परीक्षण की। अगला प्रश्न है, तार्किक क्षमता आधारित विश्वसनीयता किस विधि द्वारा ज्ञात की जा सकती है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी समानांतर फॉर्म। अगला प्रश्न है, परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है मापन के लिए। सही जवाब हो जाएगा इसका ए विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक स्कूली पाठ्यक्रम में सहभागियों के लिए सामाजिक रूप से स्वीकार व्यवहार को मापने के लिए एक परीक्षण तैयार करता है। इसके लिए किस प्रकार की विश्वसनीयता महत्वपूर्ण मानी जाएगी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी अंतर्निर्धारक विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, एक शोधकर्ता ने एक ऐसा परीक्षण तैयार किया जिसमें छात्रों को न्यूटन के गति के नियमों से संबंधित कुछ गूढ़ प्रत्ययों पर प्रश्नों के उत्तर देते थे। बाद में प्राप्तांकों को कक्षा में दिए गए एक अन्य परीक्षण पर प्राप्त अंकों से मिलाया गया। उसी विषय वस्तु पर था। यहाँ किस प्रकार की वैधता का निरीक्षण किया गया। ध्यान रखना, एक शोधकर्ता ने एक ऐसा परीक्षण तैयार किया जिसमें छात्रों को न्यूटन के गति के नियमों से संबंधित कुछ गूढ़ प्रत्ययों पर प्रश्नों के उत्तर देते थे। बाद में प्राप्तांकों को कक्षा में दिए गए एक अन्य परीक्षण पर प्राप्त अंकों से मिलाया गया जो उसी विषय वस्तु पर था। यहाँ किस प्रकार की वैधता का निरीक्षण किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए कॉन्स्ट्रक्ट वैधता। नेट 2018 में पूछ चुका है, ध्यान रखना। यहाँ पर जो बीएड में आए हुए प्रश्न है उसको यूपी टेट, सी टेट या फिर जो भी नेट वगैरह में प्रश्न पूछे गए नेट जेआरएफ में, सारे प्रश्न रखे जाते हैं और उसको देखा जाता है कौन सा प्रश्न और महत्वपूर्ण है।
ठीक है। तो इसलिए आप लोग मॉडल पेपर बुक पढ़ें, ठीक है, लेकिन इसे जरूर हल करें। यहाँ से निश्चित रूप से सेम टू सेम आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। प्लस वीडियो पूरा देखेंगे, उससे फायदा है। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो आ जाते हैं, मैं बताया रहता हूँ, वो प्रश्न हम लोग हल नहीं करते, बट जो बोले जाते हैं उसमें से आ जाते हैं। इसलिए जो बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, उसे भी आप लोग ध्यान से सुना करें। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देख रहे हैं, आपको लगता है मैं PDF पढ़ लूँगा, ढेर सारी चीज़ें, तो उसमें आप कई चीज़ें अधूरा हो जाएगा। ठीक है। उपलब्धि परीक्षण प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण गुणवत्ता निम्न में से किस प्रकार, उपलब्धि परीक्षण गुणवत्ता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका डी, शिक्षण उद्देश्यों पर। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा 78 का ए, शैक्षिक उद्देश्यों को लिखना। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी की शैक्षिक उपलब्धि में सम्मिलित है ए, ज्ञान एवं समझ, बी, कौशल एवं सीखने का दृष्टिकोण, सी, ए, बी दोनों। सही जवाब हो जाएगा 79 का। ध्यान रखना, 79 का सही जवाब है सी, ए, बी दोनों। इस तरह से प्रश्न पूछ भी चुका है। ठीक है। शिक्षार्थी की शैक्षिक उपलब्धि में सम्मिलित है, तो ज्ञान, समझ, कौशल, सीखने का उद्देश्य, उसमें हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पर दोनों है तो दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण का एक अच्छा उदाहरण है ए, विदेशी भाषा में बातचीत, बी, गणितीय समस्याओं का हल, सी, ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या, डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, तीनों है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि परीक्षण की कमी नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 81 का सी, पाठ वस्तु एवं शिक्षण विधियों की महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए अच्छा है। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षण की मुख्य विशेषता होती है कि वे इससे स्वतंत्र हैं ए, व्यक्तिगत त्रुटि से, बी, चरों की त्रुटि से, सी, ए, बी दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, व्यक्तिगत त्रुटि से। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य नहीं है ए, जानिए छात्रों ने क्या सीखा, बी, ग्रेड शिक्षार्थी तीखा, सी, कमजोर एवं औसत, सी, ए, बी दोनों। सही जवाब हो जाएगा बी, उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य नहीं है ग्रेड शिक्षार्थी तीखा, कमजोर एवं औसत जैसा, क्योंकि जानिए छात्रों ने क्या सीखा ये उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य है, लेकिन ग्रेड शिक्षार्थी तीखा, कमजोर एवं औसत जैसा ये नहीं है। ठीक है, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक अच्छे परीक्षण में कौन सी विशेषता होती है ए, उपयोगिता। ध्यान रखना, इसका प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं, वहाँ उपयोगिता नहीं था, तो ए उपयोगिता, बी विश्वसनीयता, सी वैधता, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी। तो अच्छे परीक्षण क्या उपयोगिता भी है, बाकी विश्वसनीयता वैधता तो है, हम लोग देख ही चुके हैं। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण का उपयोग होता है ए, विषय वस्तु में सुधार, बी, विभिन्न क्षेत्रों का चयन, सी, शिक्षण विधियों का मूल्यांकन, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 85 का डी, तीनों। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षण संबंधित है ए, ज्ञान का विस्तार विवरण, बी, ज्ञान का व्यापक क्षेत्र, सी, उपलब्धि परीक्षण, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। मानकीकृत परीक्षण संबंधित है ए, बी, सी तीनों। अगला प्रश्न है, परीक्षण की विश्वसनीयता से तात्पर्य है ए, परीक्षण की वास्तविकता, बी, परीक्षण की मौलिकता, सी, माप की स्थिरता, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है, असली परीक्षण का सफल अभ्यास है बी, अभ्यास ए, अध्यापक उपलब्धि, बी, सीखने की उपलब्धि, सी, ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। 88 का सही जवाब हो जाएगा बी, सीखने की उपलब्धि। ध्यान रखना, असली परीक्षण का सफल अभ्यास है सीखने की उपलब्धि, ए नहीं है। अगला प्रश्न है, CBCS का पूरा नाम क्या है, अर्थात फुल फॉर्म क्या है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, पसंद आधारित मूल प्रणाली। CBCS का पूरा नाम क्या है? तो पसंद आधारित मूल प्रणाली, हिंदी है इसका, ठीक है। इंग्लिश में आप देख सकते हैं, मैंने लिख दिया है CBCS का चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण नहीं है? A, TATB, CTC,
मानव रेखांकन डी, MMPI, सही जवाब हो जाएगा सी, मानव रेखांकन। अगला प्रश्न है CGPA का पूरा नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा बी, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। अगला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का मुख्य दोष क्या है? ए विश्वसनीयता, बी भाव प्रकाशन में असमर्थता, सी वैधता, डी उपयुक्त सभी। वस्तुनिष्ठता, सही जवाब हो जाएगा 92 का बी, भाव प्रकाशन में असमर्थता। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का मुख्य दोष क्या है? भाव। जैसे अभी निबंध लिखते हैं आप, तो इस सारे में क्या होता है, अपना विचार आप व्यक्त कर सकते हैं, अपने भाव। लेकिन जो वस्तुनिष्ठ है उसमें क्या होता है, जो आंसर सही है तो सही है। जैसे हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं इसमें क्या है, एक उत्तर लिखना है, आपको बताना है, इसमें अपने विचार आप व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है बहुसांस्कृतिक अध्ययन का उदाहरण क्या है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, व्यक्तिगत अध्ययन। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना आप लोग। उपलब्धि गुणांक ज्ञात करने का सूत्र है, इसे आप लोग बुक में भी है, मॉडल में भी है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो उपलब्धि गुणांक ज्ञात करने का सूत्र है, प्रश्न पूछ सकता, अभी आया नहीं है लेकिन पूछ सकता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, उपलब्धि गुणांक अर्थात ए क्यू बराबर क्या होता है, ध्यान रखना, इसमें सही से लिख नहीं पाते हैं तो इसलिए जो भी लिखा गया आप समझा दे रहा हूं। ठीक है, उपलब्धि गुणांक ज्ञात करने का सूत्र क्या है? उपलब्धि गुणांक बराबर शैक्षिक गुणांक भागे बुद्धिलब्ध गुणांक अर्थात IQ गुणते 100। ठीक है, तो उपलब्धि गुणांक बराबर क्या होता है? शैक्षिक गुणांक अर्थात EQ भागे IQ इंटू 100। इस पॉइंट को ध्यान रखना। जो एक और था IQ बराबर शारीरिक मानसिक गुणांक, मतलब मानसिक क्षमता अपराध शारीरिक, वो वाला प्रश्न नहीं है, ध्यान रखना। तो आप लोग जो भी है ये अलग है। ठीक है, उपलब्धि गुणांक जो फार्मूला है ये अलग है, हालांकि सेम ही है। ठीक है, उसमें जो भी है, लेकिन आप लोग ध्यान रखना इसको। ठीक है, तो उपलब्धि गुणांक ज्ञात करने का सूत्र क्या है? ए उपलब्धि गुणांक अर्थात AQ बराबर शैक्षिक गुणांक भागे बुद्धिलब्ध गुणते 100 है। ठीक है, इस प्रश्न को आप लोग ध्यान रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। उपलब्धि गुणांक ज्ञात करने का सूत्र है उपलब्धि गुणांक बराबर शैक्षिक गुणांक भागे बुद्धिलब्ध गुणांक गुणते 100। ठीक है, पूरे का गुणते 100 है, मैं पहले बताया। जैसे मान लीजिए EQ अर्थात शैक्षिक गुणांक अपान IQ। ठीक है, तो गुणा आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, नीचे गुणा नहीं है, ध्यान रखना इस तरह से। कुछ प्रश्नों में नीचे देगा जो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो EQ अपान IQ इंटू 100। अगला प्रश्न है उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो छात्र द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान तथा कुशलता का मापन करता है, विचार है। सही जवाब हो जाएगा डी, इवेल। अगला प्रश्न है कौन सी वैधता का परिकलन सबसे आसान है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका सी, प्रत्यक्ष वैधता। अगला प्रश्न है किस वैधता का परिकलन सबसे अधिक कठिन है? वहां पर सबसे आसान था, यहां पर सबसे अधिक। सही जवाब हो जाएगा डी, रचनात्मक वैधता। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे कसौटी संबंधित वैधता में नहीं रखा जा सकता? सही जवाब हो जाएगा 98 का ए, रचनात्मक वैधता को। अगला प्रश्न है एक प्रमापीकृत परीक्षण वह है जो ए विश्वसनीय हो, बी वस्तुनिष्ठ हो, सी वैध हो, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, विश्वसनीय वस्तुनिष्ठ वैध तीनों। अगला प्रश्न है मानकीकृत परीक्षण का संबंध होता है ए ज्ञान के विस्तार से, बी ज्ञान के व्यापक क्षेत्र से, सी उपलब्धि से, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, ज्ञान के व्यापक क्षेत्र से। मैंने पहले बताया 100+ है, करीब 115 प्रश्न है। प्रश्न सारे महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग वीडियो को देखा कर, तो टाइम है आपके पास, फिर आप लोग भागते क्यों हैं? प्रश्नों को पूरा देखिए, अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप अच्छे से मेहनत करते रहिए। अगर आप 100 प्रश्न भी हल करने में परेशानी हो रही है तो फिर दिक्कत है। परीक्षण किस प्रकार का यंत्र है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, मानकीकरण। अगला प्रश्न है समान उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जो एक ही प्राप्तांक द्वारा उपलब्धि के किसी दिए हुए क्षेत्र में सापेक्षित ज्ञान का बोध करता है। किसने कहा है? सही जवाब हो जाएगा सी, लिंडक्विस्ट एवं मन ने।
अगला प्रश्न है, यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षाओं द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक पाता है तो वह परीक्षण, हम लोग इसको हल कर चुके हैं, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा बी, विश्वसनीय। अगला प्रश्न है, जो उपलब्धि परीक्षण अध्यापक द्वारा अपने विद्यालय या कक्षा के शैक्षणिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, अध्यापक निर्मित। अगला प्रश्न है, परीक्षण की महत्ता है, ए व्यवसायिक क्षेत्र में, बी शोध में, सी शैक्षिक क्षेत्र में, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी में। अगला प्रश्न है, परीक्षण निर्माण का प्रथम चरण है। सही जवाब हो जाएगा बी, परियोजना निर्माण। अगला प्रश्न है, एक उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, आत्मनिष्ठता नहीं है, बाकी परीक्षण का आत्म साथ संबंध, वैधता, मानक तीनों हैं। अगला प्रश्न है, अर्धविरापन विधि का प्रयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, एक ऐसा परीक्षण जिसके एकांशों का कठिनतम स्तर 0.4 से 0.6 तक है। सही जवाब हो जाएगा बी, शिखर परीक्षण। अगला प्रश्न है, एक अच्छे शोध परीक्षण की पहचान किस आधार पर होती है। सही जवाब हो जाएगा सी, प्रामाणिकता के साथ युक्त वैधता सूचकांक। अगला प्रश्न है, CCE का पूरा नाम क्या है, अर्थात फुल फॉर्म। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। महत्वपूर्ण यूपीटेट सीटेट में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, एक उत्तम एकांश के लिए कठिनता स्तर कितना होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा ए, 0.05, 0.50। ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस मानक का प्रयोग अधिकतर मनोवैज्ञानिक परीक्षण में किया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा सी, सततमक मानक। अगला प्रश्न है, कुडर रिचर्डसन प्राक्कलन निम्नलिखित में से किसके परीक्षण के लिए प्रयुक्त होता है। सही जवाब हो जाएगा बी, विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण की रचना किसके द्वारा की गई। हम लोग देख भी चुके हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, मरे एवं मॉर्गन। प्रसंगात्मक बोध परीक्षण की रचना किसके द्वारा की गई, तो मरे एवं मॉर्गन। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, हमने लिख दिया है। कुडर रिचर्डसन विधि, KR, इसका जो फार्मूला होता है आप लोग ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। KR11 n/n-1, ठीक है, इंटू स्मॉल सिग्मा स्क्वायर माइनस कैपिटल सिग्मा PQ अपान सिग्मा स्क्वायर। आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि इसमें लिखने में थोड़ा समझ में कम आ रहा होगा। तो n/n-1, ठीक है, एक कोष्टक में हो गया, इंटू आप इसमें क्या करेंगे, सिग्मा स्क्वायर माइनस कैपिटल सिग्मा PQ भागे सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो n/n-1 इंटू कोष्टक के अंदर सिग्मा स्क्वायर माइनस कैपिटल सिग्मा PQ अपान सिग्मा स्क्वायर। इस फार्मूला को याद रखना आप लोग, ठीक है, महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है, पूछा नहीं है बट पूछ सकता है। एक अच्छे शोध उपकरण की पहचान पाणिनिकता के साथ साथ प्रामाणिकता के साथ युक्त वैधता सूचकांक के आधार पर होती है। तीसरा पॉइंट है, परीक्षण मानकीकरण प्रकार का यंत्र है। परीक्षण मानकीकृत प्रकार का यंत्र है। परीक्षण क्षेत्रों की महत्ता व्यवसायिक, शोध और शैक्षिक क्षेत्रों में होती है। गुणात्मक अनुशासन अभिकल्प में आंतरिक विश्वसनीयता का अर्थ है अंतर पर्यवेक्षण विश्वसनीयता। बच्चों के सामाजिक व्यवहार के किसी अध्ययन में अंतर मूल बिंधारक विश्वसनीयता महत्वपूर्ण है। सातवां पॉइंट है, जब किसी शोध अध्ययन में प्राप्त परिणामों को प्रतिदर्श से बड़े किसी समूह अर्थात अध्ययन के संदर्भ में
इतर तक विस्तार किया जा सके तो यह बाह्य वैधता कहलाती है। अगला प्रश्न है, परीक्षण वैधता की आंतरिक कसौटी तर्कसंगत बैठता है। अगला प्रश्न है, जॉर्डन ने वैधता को आंतरिक और बाह्य वैधता में विभाजित किया। अगला प्रश्न है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न विश्लेषणात्मक प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। अगला प्रश्न है, 9 अक्षरी अंक स्तर का प्रस्ताव हिल ने दिया। इस पॉइंट को ध्यान रखना, 9 अक्षरी अंक स्तर का किसने दिया? हिल ने दिया था। अगला है, सीसीई को प्रभावी बनाने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रणाली का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ होता है। सीसीई को प्रभावी बनाने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रणाली का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ होता है। ठीक है, सीसीई सबसे पहले कक्षा 9 से लागू किया गया था। सीसीई में 2 प्रकार की परीक्षाएं ली जाती हैं, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। एपीएल महत्वपूर्ण है। एबीएल फुल फॉर्म क्या है? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, पूछा जा सकता है, पूछा नहीं गया, सारे पॉइंट है जो पूछा जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, पॉइंट है, ग्रेड प्रणाली का भाग अंकप्रास, ग्रेड और ग्रेड अंक है। अगला पॉइंट है, सीसीई प्रणाली केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा ने घोषित की। सीसीई का उद्देश्य तो बोधात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक कौशलों का विकास, अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया को छात्र केंद्रित बनाना। तीसरा पॉइंट था इसका, निदान और उपचार के साधन प्रदान करना। और जो अगला पॉइंट है 19, ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, सारे पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रखना 19 वाला, 19, 20, 21, 22, 23। टी स्कोर का प्रयोग मैकॉल तथा स्टेन स्कोर का प्रयोग आरबी कैटल ने सर्वप्रथम किया था। पूछ सकता है, टी स्कोर का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो मैकॉल ने, और आरबी कैटल ने तो स्टेन स्कोर का प्रयोग। ठीक है, तो टी स्कोर का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मैकॉल ने, तथा स्टेन स्कोर का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो आरबी कैटल ने। ठीक है, आरबी कैटल ने। इस पॉइंट को ध्यान रखना, जेड स्कोर बराबर क्या होता है? एक्स माइनस एम अपान सिग्मा। तो जेड स्कोर बराबर क्या होता है? जेड स्कोर बराबर क्या होता है? एक्स माइनस एम अपान सिग्मा। महत्वपूर्ण है, सारे पॉइंट पूछे जा सकते हैं। टी स्कोर बराबर क्या होता है? पूछा भी गया है, 50 + 10 इंटू एक्स माइनस एम अपान सिग्मा। ठीक है, ध्यान रखना क्या है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। 50 + 10 एक्स माइनस एम अपान सिग्मा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। और स्टेन स्कोर 5.5 + 2 एक्स माइनस एम अपान सिग्मा। स्टेन 9 स्कोर 5 + 2 एक्स माइनस एम अपान सिग्मा। ये सारे पॉइंट महत्वपूर्ण हैं, प्लीज आप लोग इसको अच्छे से रट के जाइएगा, निश्चित रूप से यहाँ पे एक प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो दोस्तों जो अगला हम लोग टेस्ट हल करेंगे पेपर 202 का ही, अधिगम के लिए आकलन 4 हो जा रहा है आज, 5वां सांख्यिकी स्टैटिक्स। कई बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, स्टैटिक्स में मतलब 7 यूनिट है, बट यूनिट 5 है। जो यूनिट 5 है इसमें 3 अध्याय है। ठीक है, इससे 5 तो रहेगा, 5, 6, 7 इस तरह से 3 अध्याय दे दिया है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, यूनिट 5 ही है, लेकिन अध्याय जो है इसमें 3 है। हम लोग देखेंगे, यह था BD 202 का यूनिट 4 प्रैक्टिस सेट 4। आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़ते रहें, अपने आप पे विश्वास रखिए, आप लोग बहुत अच्छे अंक आएंगे। आप लोग मानते हैं, कई लोग मानते हैं कि जो BD 202 है थोड़ा सा टफ रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग बुक को जरूर पढ़ें इसमें। ठीक है, इसमें यही का जो शब्द है उससे आप वाकिफ रहें, फिर आप देखिए आप कैसे अच्छे अंक आते हैं। बच्चे ऐसे नहीं 80 आए हैं, 78, 74, 76 ऐसे नहीं लाए हैं। उसका मात्र कारण है आप बुक जब तक पढ़ेंगे, थोड़ा से कभी कई के यहाँ पर न्यूमेरिकल भी है, तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करिए, कम से कम देखिए, आपको 50 प्रश्न हल करना रहता है 75 में, तो 3 यूनिट से 45 हो जाएगा। तो कम से कम आप 4 यूनिट, और यदि आगरा यूनिवर्सिटी में है तो वहाँ पर 20 प्रश्न लगभग हर यूनिट उठाता है, तो कम से कम 3 यूनिट, हालांकि कभी कभी किसी में ज़्यादा किसी में कम कर देता है, तो कम से कम आप लोग 3-4 यूनिट तैयार कर लें अच्छे से। बाकी कुछ प्रश्न रहता है जहाँ से आप नॉर्मली पढ़े रहेंगे तो हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग अगर नहीं टाइम है तो अभी तो टाइम है, आप लोग देखिए बीएड कर रहे हैं तो उसका कुछ उद्देश्य होगा,
अगर प्राइमरी वगैरह में जाना पड़ता है तो फिर में आप 1-2 नंबर से भी देखिए कितना ब्लंडर हो रहा है, तो आप लोग बहुत तकलीफ होगा। इसलिए इतना मेहनत कीजिए कि आप लोग बहुत अच्छे अंक आएँ, बहुत अच्छे अंक आएँ। जो भी करिए अच्छे से करिए। अगर आप एक समय 2 काम कर रहे हैं तो आपको नॉर्मल प्रॉब्लम होगा ना, आप इधर करेंगे उधर के। इसलिए जो भी कर रहे हैं अभी 1 महीने टाइम है, आप लोग पूरी ताकत से पढ़िए। कम से कम 80+ आप लोग लाइए। सारे बच्चे यहाँ 52% तक बच्चे लाए हैं। मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को, जो बच्चे अपने से जुड़े हैं। तो आप लोग जम के मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अभी टाइम है, इतने में बहुत अच्छा हो जाएगा। जितने भी वीडियो आपको पहले ढेर सारे पुराने पड़े वो सभी काम किए हैं, आप लोग देखते रहिए। हम लोग प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लिए। आप लोग पूछते हैं कहाँ से लिंक है, तो डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर देखेंगे या फिर कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर पिन रहता है, आप वहाँ से ही टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, ठीक है। आप लोग टेस्ट जरूर दिया करें प्लीज़। हमने रिक्वेस्ट है वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप दोस्त यार, जो भी बीएड कर रहे हैं सभी लोगों को लाभ हो सके। साथ साथ व्यू आएगा तो कंटिन्यू हम लोग पूरी ताकत से डेली 2 टेस्ट हल कर सकते हैं, कि व्यू नहीं आता कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि मेहनत बहुत लगता है बनाने में वीडियो, ठीक है, प्रश्न वगैरह बनाने में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।